देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और वक्त हो गया है राजधर में। राजधर में आज बात करेंगे होली और जुमे पर मचे संग्राम की। आज से एक दिन बाद यानी 14 मार्च को होली का त्योहार है और 14 मार्च को ही जुमे की नमाज है। इसी को लेकर लगातार संग्राम बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर बयानबाजियों का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसे लेकर जो संग्राम छिड़ा है उसकी शुरुआत हुई संभल के सीओ के बयान से, जो बिहार के दरभंगा तक जा पहुंची है, जहां बिहार के दरभंगा में मेयर का बयान सामने आ चुका है। होली पर बवाल ना हो, मस्जिदों पर रंग ना पड़े, इसके लिए मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। संभल में उन 10 मस्जिदों को ढका जाएगा जहां से होली का जुलूस निकलना है। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में 67 मस्जिद और मज़ारों को ढका गया है। तो ये दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस की तैयारी कितनी युद्ध स्तर पर है। संभल अगर संवेदनशील है तो उन इलाकों की मस्जिदों को ढक दिया गया है जो इलाके बड़े संवेदनशील हैं, ताकि मस्जिदों पर रंग ना पड़ जाए। तो शाहजहांपुर जहां से होकर जुलूस गुजरना है उस रास्ते में भी पड़ने वाली 67 मस्जिदों को ढक दिया गया है, तिरपाल से कवर कर दिया गया है ताकि रंग में भंग ना डल जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो लगातार इस पूरे मसले पर एक्टिव भी हैं। लगातार पुलिस को उनकी तरफ से निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया कि कोई जबरन किसी जगह पर कब्जा करे और किसी की आस्था को खत्म करे, ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि संभल में 68 तीर्थ स्थल में से अब तक 18 खोजे जा चुके हैं और कहा कि जब संभल की सच्चाई सामने आएगी तो विरोध करने वाले मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रोंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। और खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण रखते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए, पुराणों में भी इसका उल्लेख है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं, जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बयान का हवाला देते हुए संभल की खुदाई का विरोध करने वालों को डीएनए जांच कराने की सलाह दे डाली और कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद करे। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। तो भारत का कार्य है, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए और विदेशी आक्रांताओं को महामंत्रित करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। एक तरफ संभल के सच को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम विरोधियों को दो टूक जवाब दे रहे हैं जो संभल में हुई खुदाई पर सवाल खड़े करते हैं, तो दूसरी तरफ संभल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। संभल में होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से बन जाए, इस कोशिश में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, क्योंकि होली वाले दिन ही जुमे की नमाज भी है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। बड़ी बात यह है कि जो 2 जुलूस निकलने हैं अलग अलग समय पे, उन जुलूस को देखते हुए रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि पहला जो जुलूस है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक निकलेगा और दूसरा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक, जो करीब 4 किलोमीटर तक चलने के बाद सूर्यकुंड मंदिर के पास समाप्त हो जाएगा। होली के जुलूस के दौरान मस्जिद या मज़ारों पर रंग ना पड़े, किसी तरह का कोई टकराव ना हो, इसके लिए प्रशासन ने होली रास्ते में पड़ने वाले
सभी 10 मस्जिदों को ढकना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में मस्जिदों के ऊपर त्रिपाल लगाने का काम शुरू होगा। होली के जुलूस की वजह से जिन मस्जिदों को ढका जाएगा उसमें संभल की जामा मस्जिद भी शामिल है, जिसके सर्वे को लेकर संभल में विवाद हुआ था, जिसकी रंगाई पुताई का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया था। उस शाही जामा मस्जिद को भी संभल में ढका जाएगा। संभल में होली और जुमे की नमाज दोनों ही शांतिपूर्वक हो जाए, निपट जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन बहुत प्रयास कर रही है। इस वक्त मैं एएसपी साहब जो हैं संभल के, उनके ठीक सामने हूं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, तमाम जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं लोग वो, और साथ में होली के मौके पे जो जुलूस निकालेंगे वो लोग, दोनों ही पक्षों के लोगों को आपस में बिठा के और एक तरह से ये कहें कि दोनों ही एक इस बात को लेकर राजी हो गए कि आराम से वो जुलूस निकालेंगे, किसी भी तरह का कोई खलल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ जो जुमे की नमाज होगी उसके लिए भी बातचीत हो गई। सर, क्या तय हुआ है, आप लोगों ने क्या बात की है? होली वाले दिन जुमे की नमाज भी है, कितने बजे आप लोग नमाज पढ़ेंगे? और होली के रूट पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी जुलूस वाली? कोई दिक्कत नहीं है। जुलूस जहाँ देर से निकलेगा वहाँ नमाज थोड़ी देर से हो जाएगी। अच्छा, जिस मस्जिद के पास जुलूस देर से पहुंचेगा वहाँ अपने टाइम से नमाज हो जाएगी, बस। आप किस मस्जिद की तरफ से हैं और आपके यहाँ कितने बजे नमाज होने वाली? मैं लधनी वाली मस्जिद से हूँ, नासिर पहलवान नाम है मेरा। हमारे यहाँ 1 बजे नमाज। और जुलूस कितने बजे वहाँ से निकलेगी? वहाँ से 2 बजे के लगभग। अच्छा, पुलिस प्रशासन के सामने में आप लोगों ने सब तो देखिए, संभल में जुमे की नमाज और होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मने, सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए तैयारी क्या की गई है। देखिए, संभल के डीएम ने शांति समिति की बैठक बुलाई, उनसे शांतिपूर्ण तरीके से जुमा और होली का जुलूस निकालने की बात कही गई। साथ ही किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के 3 टियर प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए 27 क्यूआरटी बनाई गई है। पूरे संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। अधिकारियों को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। साथ ही ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। हमारे साथ संभल के एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या इंतजाम है होली को लेके, खासकर जो जुलूस निकलती है उसमें किस हिसाब की तैयारी आप लोग कर रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द भी ना बिगड़े और शांतिपूर्वक जुलूस पे निकल जाए? जुलूस होली का जो है पूर्व की भांति परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और यहाँ पर जुलूस मार्ग पर 10 धार्मिक स्थल पड़ते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के सहयोग से और सहमति के आधार पर ढका जाता रहा है। इस बार भी ढकने की कार्रवाई की जा रही है और बाकी फोर्स जोनल और सेक्टर स्कीम के माध्यम से लगाया जा रहा है और जुलूस संपन्न कराया जाएगा जो कि सकुशल रहेगा और शांति व्यवस्था स्थापित रहेगी। और इस जुलूस के मार्ग पे ही शाही जामा मस्जिद भी है, उसको भी ढका जाएगा? पूर्व के वर्षों में भी ढका जाता रहा है। जो पीछे का भाग है जहाँ से जुलूस निकलता है तो मार्ग में पड़ने वाले पार्ट को ढका जाता रहा है, इस बार भी ढका जाएगा। सर, जुलूस की टाइमिंग क्या है, कितने बजे से होली की जुलूस निकलेगी और कितना लंबा होगा? परंपरागत रूप से 2 जुलूस निकलते हैं जो कि एक 8 बजे से 11 बजे तक का है और फिर 11 बजे से 3 बजे तक का जुलूस निकलता है। और इस जुलूस में जो मुख्य रूप से है ये सभी मस्जिदें पड़ती हैं और धार्मिक स्थलों को इसीलिए ढका जा रहा है और इस तरह एक लंबा समय है जहाँ पर जुलूस निकलता है और इसी के बीच जो नमाजें होती हैं अलग अलग मस्जिदों में करीब 11 बजे से 1:30 बजे तक समाप्त होती थी। तो इस अवधि में जुलूस निकलता जाएगा, वहाँ सभी से वार्ता कर ली गई है और जो स्थानीय लोग हैं वही जुलूस वो नमाज़ों में पढ़ेंगे मस्जिदों में और इस तरह से व्यवस्था की गई है कि जुलूस के जहाँ जहाँ से निकलेगा इसके पूरी नमाज़ अदा हो जाएगी। तो तैयारी तो मुकम्मल कर ली गई है। दोनों पक्षों को समझाया भी जा रहा है। पीस कमेटी के साथ बैठक भी हो रही है ताकि होली के रंग में कोई भंग ना डाल सके। मेरे साथ मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त सीधा संभल से जुड़ गए, उन्हीं के पास चल लेते हैं। भास्कर, आप ही बताइए इस वक्त संभल का माहौल कैसा है? संभल कितना संवेदनशील है और कितना कंट्रोल में है पुलिस प्रशासन के हाथों में? और देखिए, संवेदनशील तो है। 24 नवंबर के बाद से यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी लगातार रहती है और खासकर शाही जामा मस्जिद का इलाका जो है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हर जगह पुलिसकर्मी आपको तैनात नजर आएंगे 24/7। जो होली के लिए व्यवस्था की गई है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं शाही जामा मस्जिद का बैक पोर्शन है और इसी रास्ते से जुलूस
लेके लोग निकलेंगे, होली खेलते हुए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि वहां पे जो रंग और गुलाल वो लोग फेंकेंगे तो वो मस्जिद पे ना पड़े, और इसलिए पीछे की दीवार है इसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मस्जिद कमेटी से बात हो गई है, वो लोग इस बात को तैयार हैं, वो लोग खुद यहाँ पे पहुंचेंगे और इस पोर्शन को ढक देंगे पूरी तरह से, जैसे कि जुलूस निकालते हुए जो लोग जाएंगे होली खेलते हुए तो रंग और गुलाल इस मस्जिद पे ना पड़े। और ऐसे ही इस रूट पे 10 मस्जिद है, हर मस्जिद को ढकने की कोशिश की जा रही है। होली से पहले ढक दिया जाएगा, मस्जिद का वो हिस्सा जो कि जुलूस के रूट पे आता है सिर्फ उसी को ढका जाएगा। दूसरा, जो पुलिस प्रशासन और जो मस्जिद की कमेटी है उसके बीच में बातचीत ये हुई है कि जहां कहीं भी मस्जिद के पास में जुलूस पहुंचने वाली हो उससे पहले ही वो नमाज अता करके वहां पे लोग चले जाएं, भीड़ बहुत ज्यादा ना हो। और इसके साथ साथ मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए 10-12 लोग हर मस्जिद के पास में रहेंगे, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई उपद्रव ना हो। अगर जुलूस लेके लोग गुजर रहे हैं तो उनके ऊपर में पथराव ना हो, और अगर कुछ होता है तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, स्थानीय लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, और शांतिपूर्वक जुमे की नमाज भी अता हो जाए और जुलूस भी लेके लोग आराम से होली खेलते हुए यहाँ से निकल जाएं। बिल्कुल, देखिए सारी कोशिश की जा रही है, चाहे सामाजिक ताने बाने को एक साथ लाने की कोशिश हो, पुलिस प्रशासन का चप्पे चप्पे पर तैनात हो, ड्रोन के जरिए निगरानी हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने हो ताकि संभल का माहौल ना बिगड़ सके। शुक्रिया आपका भास्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो संभल में शांति समिति की भी बैठक हुई, आपको जानकारी दे दें, इसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो नुमाइंदे हैं वो शामिल हुए और बैठकर ये तय किया गया कि होली पर जुमे की नमाज के दौरान माहौल कैसे सौहार्दपूर्ण बना रहे, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पीस कमेटी की बैठक में तय हुआ कि जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे नहीं बल्कि 2:30 बजे होगी, जिसे जामा मस्जिद के सदर ने मानने से इनकार कर दिया। जामा मस्जिद के सदर ने पीस कमेटी की बैठक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नमाज कब और कैसे होगी इसका फैसला शांति समिति नहीं करेगी, बल्कि इसका अधिकार सिर्फ शाही जामा मस्जिद कमेटी का है। देखिए, प्रशासन ने पीस कमेटी में किन लोगों से राय मशवरा सलाह मशवरा करके ये टाइम तय किया है इसकी जानकारी हमें कोई नहीं है, क्योंकि पीस कमेटी की मीटिंग में ना तो हमें बुलाया गया था और ना ही हम वहाँ मौजूद थे और ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ मौजूद था। अब किसी ने उनसे कह दिया, क्या कह दिया ये हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन शाही जामा मस्जिद के चूंकि हम इंतजामिया हैं तो ये शाही जामा मस्जिद संभल में बरसों से सैकड़ों सालों से यही होता चला आया है कि वहाँ हमें ही तय करते हैं और इसका हक भी हम ही को हासिल है। हमारे अलावा किसी को भी इसका हक हासिल नहीं है कि शाही जामा मस्जिद में नमाज किस वक्त अता होगी। बहरहाल ये हमें तय करना है। अभी इस टाइम तक अभी ये तय नहीं है कि किस टाइम नमाज हम ऐलान करेंगे। पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो भी क्योंकि बाकी लोग जो कमेटी के लोग हैं वह मौजूद थे, इमाम वगैरह सभी लोग मौजूद थे, उनकी सहमति के आधार पर ही सुनिश्चित किया गया था। और किसी भी स्थिति जो कि अनावश्यक होगी और साथ ही जो टाइमिंग है ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाहर के लोग मस्जिदों में ना आए और जो कि परंपरागत रूप से पढ़ते रहे वहीं आए, क्योंकि अगर बाहर से आते हैं तुरंत खेला जाएगा, रास्ते में वो पढ़ेंगे, अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है। तो आसपास के रहने वाले लोग आएंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, यूपी के संभल में तो आपने पुलिस की तैयारी देख ली, मस्जिदों को ढका जा रहा है ताकि रंग में भंग ना पड़ जाए, तो ऐसी ही तैयारी शाहजहांपुर में भी यूपी पुलिस की तरफ से की गई है। यहाँ लाट साहब जुलूस निकलता है और उस जुलूस को देखते हुए जो जुलूस का रास्ता है वहां पड़ने वाली मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ज्यादा मस्जिदों को ढका गया है, लेकिन फिलहाल शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकलता है और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये कोई आज की परंपरा भी नहीं है, बल्कि आज़ादी से पहले की परंपरा है। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, अंग्रेज अफसरों को लाट साहब कहा जाता था। उसके क्रूर शासन के विरोध में जुलूस हर साल होली पर निकाला जाता है और हर साल होली से पहले जुलूस के रूट पर पड़ने वाली मस्जिद और मज़ारों को इसी तरह ढक दिया जाता है, जैसा आप फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं। ये उस रूट में पड़ने वाली मस्जिदों को ढका गया है जिस रूट से ये जुलूस निकलने वाला है।
होली के दिन शाहजहांपुर में निकलने वाला लाट साहब जुलूस अपने आप में अनोखा होता है, जिसमें पहले एक युवक को लाट साहब के रूप में चुना जाता है, फिर उसका चेहरा ढक दिया जाता है, उसे जूतों की माला पहनाकर बैलगाड़ी पर बिठा दिया जाता है, फिर करीब 8 किलोमीटर तक शहर में इसे घुमाया जाता है। इस दौरान लोग लाट साहब पर अबीर गुलाल के साथ जूते चप्पल भी फेंकते हैं। लाट साहब को कोतवाल सलामी देते हैं, फिर चौक से शुरू होकर ये रोशनगंज, बेरी चौकी, अंटा चौराहा होते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचता है, जहां इसका समापन होता है। इस दौरान जुलूस के रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों और मज़ारों को त्रिपाल से ढक दिया जाता है, रंग फेंककर कोई माहौल ना बिगाड़ सके, इसीलिए ये जो तरीका है वो अपनाया जाता है। देश भर में होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ 14 तारीख को मनाया जाएगा और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विशेष तैयारियां की हैं, जहां मस्जिद कमेटियों ने ऐलान किया है कि उनके यहाँ जो नमाज जुमे की 12 साढ़े 12 बजे होती है वो 2 बजे के बाद होगी। और उसी तरह से अगर शाहजहांपुर की बात कर लिया जाए, जहां इस समय हम मौजूद हैं, शाहजहांपुर में लाट साहब का 10 किलोमीटर का लंबा जुलूस निकलता है और इस लंबे जुलूस के दौरान जो भी मस्जिद, जो भी मजार इस रास्ते में पड़ती हैं, जिनकी संख्या 1 दर्जन से ज़्यादा है, उन सभी मस्जिदों को, मजारों को फिलहाल तिरपाल से, पन्नी से ढक दिया गया है, पॉलीथीन से ढक दिया गया है, क्योंकि मुस्लिम समाज का भी ये मानना है कि अगर यहाँ से लोग निकलते हैं, रंग खेलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रंग उड़ करके गुलाल के रूप में बाकायदा मस्जिदों पे जाता है, मज़ारों पे जाता है और ऐसे समय में सांप्रदायिक माहौल ख़राब होने का डर भी रहता है। इसी वजह से जो पुरानी परंपरा चली आ रही है कि लाट साहब का जुलूस जिस इलाके से निकलता है, जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस पूरे इलाके की मस्जिदों को, मज़ारों को पन्नियों से, तिरपालों से और जो पन्नियाँ होती हैं उन सब से ढक दिया गया है, ताकि न सिर्फ जो रंग खेलने वाले लोग हों उनको ना सुविधा हो, बल्कि मस्जिद में रहने वाले मौलाना और जो हाफिज़ होते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि रंग खेलने के विवाद में 2 पक्षों के बीच माहौल ख़राब हो जाता है। हालांकि शाहजहांपुर में इस तरीके से माहौल कभी भी ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि परंपरा के तौर पर इसका निर्वहन हर साल किया जाता है और इसीलिए सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं, आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं, वो शाहजहांपुर के संवेदनशील जगहों पर तैनात कर दी गई हैं। पीस कमेटियों से बातचीत हुई है और पीस कमेटियों से बातचीत के बाद इसी तरीके के फैसले हुए हैं, जिसमें कि प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पीस कमेटी ने खुद से ये डिसाइड किया है कि उनकी जो परंपरा है, जिसमें वो मस्जिदों पे, मज़ारों में इस तरीके की पॉलीथीन डाल देते हैं, तिरपाल लगा देते हैं, ताकि रंग उड़ करके उनकी तरफ ना जाए और इसीलिए बाकायदा ये जो त्यौहार है ये खुशी के साथ मनाया जाता है, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता है और ये मनाया जा सके, इसको लेकर के यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसपी ने पीस कमेटियों से बातचीत की है और उसके बाद इस तरीके का रास्ता बीच से जो हर साल निकलता है वो इस साल भी निकला है, ताकि होली का त्यौहार भी सकुशल संपन्न हो जाए और रमज़ान की जो नमाज होती है जुमे की, वो भी संपन्न कर लिया जाए। और इसी को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है और शाहजहांपुर में अगर बात किया जाए तो पुलिस 24/7 पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, अभी जो आप शाहजहांपुर से तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई नई तस्वीरें नहीं हैं। 10 साल पहले इस परंपरा की शुरुआत हुई, जब जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच में टेंशन हो गई थी और इसी टेंशन के निवारण के लिए ये तरीका अपनाया गया। प्रशासन और मस्जिद मज़ारों को ढकने का फैसला प्रशासन ने लिया और तभी से ये बदस्तूर जारी भी है। अभी कुछ साल से माहौल को देखते हुए 1-2 मस्जिदों पे रंग पड़ा। 2015-16 की बात है, तो 1-2 मस्जिदें ढकी गईं, लेकिन हल्के हल्के करके अब आज शहर के अंदर काफ़ी मस्जिदें रूट की और बेरूट की मस्जिदें ढक दी जा रही हैं। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, लोग अपनी नमाज़ों में लगे हुए हैं, तराबी में लगे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं। उसके हिसाब से और हर साल की 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मस्जिद ढकी जाती थी, इस बार और 13-14 दिन पहले ही ढक दी गई मस्जिद। तो ये धार्मिक आज़ादी जो हमारी कहीं ना कहीं इसको हनन हो रहा है और जो सौहार्द है शहर का, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब कहलाती है, उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। अब देखिए, ईदगाह कमेटी के सचिव मौलाना कासिम रजा कह रहे हैं कि मस्जिदों को ढककर हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जबरन बहुत पहले कार्रवाई शुरू कर दी गई, बहुत मस्जिदों को ढक दिया गया। पहले 1-2 मस्जिदें ढकी जाती थी, लेकिन अब ज्यादा मस्जिदों को ढका जा रहा है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उधर शाहजहां पुलिस की अगर आप सुनेंगे तो शाहजहांपुर पुलिस कह रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, शाहजहांपुर में हालात ना बिगड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। होली के दिन किसी भी तरह से बवाल को रोकने के लिए
क्विक रिस्पांस टीम रेडी है। संवेदनशील जगहों पर फोर्स की तैनाती भी की जा रही है। परंपरागत रूप से जो भी रूट पर मस्जिद पड़ती है, मजार पड़ती है, उन सबको ढक दिया गया है। किसी ने पन्नी से, किसी ने तिरपाल से। उन लोगों से, मस्जिद के लोगों से आप लोगों के साथ बातचीत हो चुकी है, मज़ारों के लोगों से बातचीत हो चुकी है, उनके मन में किसी तरीके का भय, डर तो नहीं है? कि जैसे मैंने पहले बताया, ये परंपरागत रूप से उन्हीं लोगों के द्वारा ढका जाता है। ये नहीं कि प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। ये परंपरागत रूप से उन्हीं लोगों के द्वारा मांग था, और ये आज नहीं है, पिछले कई सालों से ये चली आ रही है। तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग परंपरागत रूप से इन लोगों को स्वागत भी कर रहे हैं। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक जुलूस शुरू होते ही एक 4 खंबा एक पॉइंट है, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा इन लोगों को फूलों से भी, जो जुलूस में जितने लोग आ रहे हैं उन सबको फूलों से भी स्वागत किया जाता है। तो ऐसा कोई प्रशासन की तरफ से कोई नया चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो परंपरागत रूप से चली आ रही है उसी को हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। और दोनों पीस कमेटी बैठक में सभी लोग मौजूद रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो सभी लोगों को सहमति से ये सब किया जा रहा है। देखिए, ईदगाह कमेटी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। पुलिस ये कह रही है कि हम ताकि माहौल ना बिगड़े इसके लिए तैयार हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। शाहजहांपुर प्रशासन का कहना है कि यहाँ हर साल होली के मौके पर इसी तरह से मस्जिद और मज़ारों को ढक दिया जाता है ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो। अब संभल से लेकर दिल्ली और दरभंगा तक होली और जुमे को लेकर सियासत जारी है। कोई होली के दिन मुसलमानों को घर में नमाज पढ़ने की सलाह दे रहा है, तो कहीं नमाज के लिए होली के त्योहार पर 2 घंटे के ब्रेक की मांग की जा रही है। अलग अलग बयान जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। होली से पहले जगह जगह रंग में भंग वाली बोली बोली जा रही है। अब दरभंगा की मेयर ने भी होली खेलने को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दे दिया है। दरभंगा की जो मेयर हैं वो ये कह रही हैं कि होली पर सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए ये सलाह दी गई है कि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो होली का त्योहार ब्रेक लेकर खेलें। 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक होली खेलना बंद कर दें ताकि नमाज अदा करने जाने वाले नमाजियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेयर अंजुम आरा ने यह भी कहा कि मस्जिद और नमाज पढ़ने वाली जगह पर होली ना खेली जाए, उससे दूरी बनाकर होली खेलें। कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी, झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। अब देखिए, दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने होली पर ब्रेक की बात कही तो मुसलमानों को घर में रहकर जुमे के दिन नमाज पढ़ने की नसीहत देने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर सामने आ गए और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि वो आतंकवादी मानसिकता वाली महिला हैं। इसके साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस उनके इस बयान पर खामोश क्यों है। देखिए, दरभंगा की मेयर गजवा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। 1 मिनट ब्रेक नहीं रहेगा। और कहाँ गए राजद के लोग, कहाँ गए कांग्रेस के लोग जो तुष्टीकरण और वोट बैंक के राजनीति के तहत मेरे बयान पर हो हंगामा मचा रहे थे? आज उनकी बोलती क्यों बंद है? कहीं कुछ बंद नहीं होगा, खूब भयंकर ढंग से होली होगा।
अब दरभंगा की मेयर के बयान पर एक तरफ जहां बीजेपी कड़ा एतराज जता रही है, तो वहीं जेडीयू ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जेडीयू का स्टैंड क्लियर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि दरभंगा की मेयर अंजुम आरा जेडीयू से ताल्लुक रखती हैं। अभी कांग्रेस छोड़कर शामिल हुई जेडीयू में, जेडीयू का उन्होंने दामन थामा, इसीलिए जेडीयू को अपना स्टैंड क्लियर करना बेहद जरूरी था। उनके पति डब्बू खान भी दरभंगा के पूर्व पार्षद रह चुके हैं। ऐसे में जेडीयू की ओर से नसीहत दी गई है। जेडीयू ने इशारों में बीजेपी और अपने नेता को साफ साफ कह दिया कि प्रशासन को अपना काम करने दे। जुम्मे की नमाज हो अथवा होली हो अथवा दीपावली हो अथवा छठ हो, शांति व्यवस्था ही हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। समाज में अमन चैन कायम रखना, और यह कार्य जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी होती है। राज्य मुख्यालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग करता है। इसलिए जन प्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति हो, आपको सलाह देने का अधिकार है। सलाह को आधिकारिक रूप से मीडिया में देकर सनसनीखेज बनाने का अधिकार नहीं है। और जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। जो लोग कानून के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे या शांति व्यवस्था को भंग करने की दुस्साहस करेंगे, उनको कानून का कील ठोक दिया जाएगा। वैसे आपको ये जानकारी दे लें कि होली के रंग में भंग डालने वाली ये बोली सिर्फ दोनों पक्षों की तरफ से नहीं बोली जा रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की बहस नहीं है। इसकी शुरुआत दरअसल संभल में सीओ ने की थी। संभल के सीओ का बयान सामने आया और उसी बयान के आधार पर ये होड़ सी मच गई कि कौन किसका कितना हितैषी है, कौन कितने बड़े और कितने गंभीर बयान दे सकता है। आपको जानकारी दें कि इसके बाद यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि जिन्हें होली के रंग से दिक्कत है वो हिजाब पहनकर घर से निकलें। बात यही नहीं रुकी। इसके बाद बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर भी मुसलमानों को होली के दिन घर में रहने की सलाह दे डाली। और अब दिल्ली के बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने भी इस मामले पर बयान दे दिया। करनैल सिंह ने कहा कि होली के दिन मुसलमान अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी एक साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए, ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शांति बनी रहे। इस शांति के साथ मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर। इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए, ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें, सद्भावना के साथ, प्यार के साथ, क्योंकि ये प्यार का त्यौहार है।